वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे इस्लामाबाद में मार्केट से रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। वजीर आजम की हदायत पर काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक विफाकी दारकूमत में दुकानों और मार्केट्स को 31 मई तक औकात कार में इस्तिस्ना दिया गया है। तमाम बाजार और दुकानें हफ्ते के 7 दिन खुली रहेंगी। बेकरीज, तंदूर, रेस्टोरेंट्स और किराना स्टोर्स भी इस्तिस्ना में शामिल हैं। फैसले का इतलाक फौरी तौर पर होगा। इस्लामाबाद में कारोबारी औकात को इस्तिस्ना मिल गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 6 अप्रैल से जारी स्मार्ट लॉकडाउन खत्म कर दिया। कैबिनेट डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 मई तक मार्केट्स के कारोबारी औकात की पाबंदी खत्म कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे राना फारूक से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की ताजिर बरादरी के लिए मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जारी कर दिया है, जिसके तहत 6 अप्रैल स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज आज ख़त्म हो गया है और मार्केटों को 31 मई तक रिलैक्स कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान काशिफ चौधरी। मज़ीद हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे पुरजोर मुतालबे पर और बार बार राब्ते करने पर बिलाखर वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर के अंदर कारोबारी औकात कार की पाबंदियों के नोटिफिकेशन को ख़त्म कर दिया है। अब मुल्क भर के अंदर ताजर अपने कारोबारों को औकात कार की पाबंदी से आज़ाद होकर ईद की खुशियों के इस त्यौहार पर आवाम को ख़रीदारी की सहूलत देंगे। और वफाकी और सूबाई तमाम हुकूमतों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ताजर तंजीमों की और पाकिस्तान के ताजरों की बात को सुना और इस स्मार्ट लॉकडाउन का खात्मा किया। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कारोबारों का पहिया चलता रहे। पाकिस्तान में माशी सरगर्मियां चलेंगी तो हुकूमत को टैक्स भी इकट्ठा होगा। अगर ताजर कारोबार नहीं करेगा तो मुल्क के अंदर बेरोजगारी होगी। इसलिए हम 1 जून के बाद भी कारोबारी सरगर्मियों को जारी रखने का मुतालबा करते हैं। काशिफ चौधरी साहब का ये कहना है कि 1 जून के बाद भी हम कारोबार जारी रखेंगे और हुकूमत को चाहिए कि ताजुर तंजीमों के साथ बैठें और इस बात को सोचा जाए कि क्या इस स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज की ज़रूरत है या नहीं है। कारोबार चलेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, वज़ीर आला और स्पीकर असम्बली ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में विफाक से मुतालबा किया है कि सूबे के साथ मुबैना ज्यादतियों का सिलसिला बंद किया जाए। पानी, वसाइल और दीगर आइनी हकूक में खैबर पख्तूनख्वा का जायज़ हिस्सा दिया जाए। इस मौके पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे की खुशहाली के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। ताहम विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रहा है जो फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लें और खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर शहबाज स्पीड का मुजाहिरा करे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुसलसल इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और बंद कमरों में फैसले किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी सूबा खुराक की तरसील बंद नहीं कर सकता और बदकिस्मती से पंजाब मुसलसल आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिससे कौमी यकजहती को नुकसान पहुंच रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं और सूबे में करप्शन और बदउनवानी अरूज पर पहुंच चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सूबाई हुकूमत की जानिब से शाहाना अखराजात किए जा रहे हैं जबकि अवामी पैसा सियासत पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काबीना की तादाद में इजाफा कर दिया गया, ताहम नाहली के अलावा वज़रा और मुशीरान के इंतखाब का कोई और मियार नजर नहीं आता। अता तारड़ ने सवाल उठाया कि काबीना की तादाद बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी जो गुज़श्ता 12 बरस से बेहतर नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि सूबे के हालात इससे पहले कभी इतने खराब नहीं थे। अपोजिशन जमातों का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से एहतजाजन वाकआउट। अपोजिशन लीडर डॉक्टर आबाद की असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि असम्बली इजलास ताखीर से शुरू होना मामूल बन गया है। ये असम्बली की एक आदत बनी हुई है। जिस तरह हुकूमत का रवैया है, 2 बजे असम्बली के इजलास का वक्त दिया गया, 5 बजे चुके हैं मगर इजलास शुरू नहीं हो सका। हम एहतजाजन असम्बली इजलास से बाइकआउट का ऐलान करते हैं। जब तक हुकूमत सीरियस नहीं होती तब तक हम इजलास का बाइकआउट का ऐलान करते हैं। पूरे दिन बिजली का खर्चा हो रहा है मगर हुकूमत इस मसले को संजीदगी से नहीं ले रही। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में काबीना की तोसी पर अरकान के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आ गए। चीफ व्हिप अकबर अयूब की ज़ेर सदारत इजलास में MPs ने स्पीकर के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बाज़ अरकान ने असम्बली इजलासों के बाइकआउट की धमकी भी दे दी है। इसराइल के मुताबिक अरकान ने स्पीकर को काबीना पर नज़रसानी के लिए 4 दिन की मोहलत देते हुए मुतालबा किया कि हर जिला से रुकन को काबीना में शामिल किया जाए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा पेशावर मोहम्मद फयाज से। जी फयाज, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास?
بالکल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है हुआ है और इस इजलास में जो है मौजूदा काबीना की तो और तहफ़्फ़ुज़ात सामने है, जिस पर पार्टी में मौजूद अरकान असम्बली ने जो वज़ीर आला की फैसला इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इजलास में तमाम MPs ने आज स्पीकर के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि असम्बली जज के पास जो है उन्होंने भी धमकी दी है और स्पीकर को 4 दिन का वक्त दिया गया है कि काबीना पर निगरानी की जाए। इजलास के दौरान जो है MPs ने मुतालबा किया कि हर दिन में से एक रुकन को जो है वो शामिल किया जाए, क्योंकि हर जिले का जो है हक और अरकान असम्बली को जो है इनका हक दिया जाए। MPs ने मुतालबा किया कि इसके साथ साथ जो है स्पीकर की जानिब से जो मामला है वो हमने उठाया, जिस पर एहतजाज करने वाले कराएंगे वो मामले पर जो है तौर पर हुकूमत से बात करेंगे, वज़ीरा से बात करेंगे और इस बात जो है अरकान असम्बली ने बताया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद फयाज, आपने अपडेट किया। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल केस, पुलिस की मुलजमा के खिलाफ मुद्दई मुकदमा मोहम्मद कैरोज का ज़ेर दफ़ा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची जनूबी की अदालत ने मुद्दई मुकदमा का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 21 मई की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने हदायत की कि सिटी कोर्ट में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुद्दई मुकदमा का बयान जुडिशल कम्प्लेक्स की अदालत में उनके वकील की मौजूदगी में रिकॉर्ड कराया जाए। मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी को भी जुडिशल कम्प्लेक्स की अदालत में पेश किया जाए।